नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। भगवत गीता में 3 योग मुख्य रूप से बताए गए हैं। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पूरी सामर्थ्य को, पूरी विभूतियों को 2 भागों में बांटा है। कहा है एक परासत्ता है और एक अपरासत्ता है। अपरासत्ता यानी प्रकृति, परासत्ता अव्यक्त सत्ता, और इन सब के पार जो हैं वो परम पिता परमेश्वर यानी भगवान श्री कृष्ण वासुदेव स्वयं। तो 3 बिंदु बनते हैं, एक परासत्ता का, एक अपरासत्ता का, एक परमात्मा का। और योग भी 3 है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। कर्म योग अपरासत्ता से जुड़ा है, प्रकृति से जुड़ा है। कृष्ण कहते हैं कि जो प्रकृति से, संसार से जुड़ा है वो भी मुक्त हो सकता है, बशर्ते संसार से जुड़े रह करके अपने आप को उससे अलग कर ले, संसार के सारे कार्य को करते हुए अपने कर्ता भाव को हटा दे, वो मुक्त हो जाएगा। संसार से अलग ना हो, संसार को छोड़ के ना जाए, कहीं जंगल जाने की जरूरत नहीं है, पहाड़ जाने की जरूरत नहीं, गुफा में बैठने की जरूरत नहीं। संसार में जो भी कर रहे हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, सारे कर्म करो, बस कर्ता से मुक्त हो जाओ, तुम सबसे मुक्त हो जाओगे, मुझसे हो जाओगे। ये अपरासत्ता को लेकर बताया। दूसरा ज्ञान योग बताया, वो उन लोगों के लिए है जिनके लिए जानना महत्वपूर्ण है। सांख्य योग, उसमें कहा कि जान जाओ कि सत्य परमात्मा है, बाकी सब असत्य है, बस मुक्त हो जाओगे, जानना ही पर्याप्त है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, उतना ही पर्याप्त है। ये ज्ञान योगियों के लिए है, यानी कि परासत्ता को जो महत्व देते हैं उनके लिए है। तीसरा योग है भक्ति योग, जो संसार से भी जुड़े हैं और कर्ता भाव को नहीं हटा पा रहे हैं, परासत्ता को भी मानते हैं, लेकिन वे ज्ञान के अधिकारी नहीं है, या ज्ञान की तरफ उनकी कोई आकांक्षा, इच्छा या संस्कार नहीं है। उनके लिए भक्ति योग है। जो कुछ भी नहीं कर सकते हैं उनके लिए भक्ति योग है कि कुछ मत करो, सरेंडर कर दो मेरे आगे, मुझी को सब कुछ मान लो, मुक्त हो जाओगे। ये 3 ही मुख्य रास्ते हैं, और 3 ही भगवान ने अपनी विभूतियां बताई हैं, विशिष्टताएं, कि एक परासत्ता के रूप में, एक अपरासत्ता के रूप में, और तीसरी स्वयं के रूप में। स्वयं के रूप में समर्पण करके जाना जा सकता है। तो इन्हीं विभूतियों को लेकर के चर्चा हो रही है भगवत गीता के अध्याय 10 में, यानी विभूति योग में। विभूति योग में अपनी विशेषताओं को क्यों बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? कई बार बता चुके हैं हम लोग, या चर्चा में कर चुके हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने चूंकि इसी 10वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी कहा है कि अगर तू मेरी विभूतियों को तत्व से जान लेगा तो तू मुक्त हो जाएगा। इसके पहले भी उन्होंने कहा था, अर्जुन तू मुझको तत्व से जान। चूंकि तत्व से जानने की बात कही तो अर्जुन के लगा कि विस्तार में जानेंगे तो हम उनको सब कुछ जान जाएंगे, इसीलिए उन्होंने कहा कि आप अपनी विभूतियों को विस्तार से बताइए। कृष्ण ने कहा मैं अनंत हूं, मेरा कोई विस्तार जान ही नहीं सकता, ना मैं बता पाऊंगा, अगर मैं बता भी दिया तो तुम समझ नहीं पाओगे, इसलिए संक्षेप में समझो, इशारे में समझो, मुख्य मुख्य बातों को ही समझो। तो जो संसार में जितनी भी अपरासत्ताएं हैं, अपरा इसलिए कह रहा हूं कि जो हमारे अनुभव में आ रहा है, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा जाना जा रहा है,
उन सारी विभूतियों में, सारी वस्तुओं में, सारे भूतों में जो मुख्य मुख्य वर्ग हैं, उनमें जो मुख्य विशेषता वाले चीजें हैं, भूत हैं, उन सबको अपनी विशेषता बताते हैं। रोज इसी बात को हम इसलिए लेते हैं चर्चा में क्योंकि हम को ये बात पूर्णता से अनुभव हो जाए, या हमारा मन अनकॉन्शियस माइंड उसको स्वीकार कर ले कि परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। वासुदेवा सर्वम। क्योंकि बहुत बार हमको लगता है कि हम सुन रहे हैं, हमको समझ में आ गया है, लेकिन जब हम बाद में सोचते हैं तो याद ही नहीं रहता कि हमने क्या सुना था, क्या समझा था, क्या जाना था, और फिर वो बात आई गई हो जाती है। जीवन में कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो सतत अभ्यास और वैराग्य, यही अभ्यास है कि जो सत्य है उसको बार बार सुनना, मनन करना, चिंतन करना, यह भी पूजा का एक तरीका है, यह भी अध्यात्म का एक सूत्र है सत्य तक पहुंचने का। इसीलिए उसी बात को हम लोग बार बार कई बार ले लेते हैं कि हमारे मन और मस्तिष्क में ये बात घर कर जाए कि वासुदेवा सर्वम, और ये उनकी विभूतियां क्यों बताई जा रही हैं। तो आइए आज हम नए श्लोक पे चर्चा करते हैं जिसमें वो अपनी कुछ और विशिष्ट विभूतियों के बारे में बता रहे हैं। तो श्लोक क्या है? 29वां, अनंतश्चा अस्मि नागानां वर्णो यात्सामहं पितृणा अरेमा चा अस्मि यमा संयमताम अहम। नागों में अनंत, अनंत यानी कि इनफाइनाइट, नागों में अनंत शेष नाग मैं हूं, और जल जंतुओं का अधिपति वरुण मैं हूं, पितरों में अर्यमा मैं हूं, और शासन करने वालों में यमराज मैं हूं। चारों प्रतीक बहुत महत्वपूर्ण के हैं, चार ही हैं। नाग, शेष नाग को अपने आप को बताते हैं, वरुण बताते हैं जल के देवताओं में, पितरों में अर्यमा बताते हैं, और शासन करने वाले में अपने आप को यमराज बताते हैं। तो ये सभी प्रतीक बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में। नागों में अपने आप को वासुकी नाग कहते हैं, अनंतश्चा अस्मि शेष नाग कहते हैं। क्यों? शेष नाग यहां पे उस नाग का भी प्रतीक है जिसकी मथानी में प्रयोग किया गया था रस्सी के तरह। मथानी को आप लोग जानते होंगे कि मथानी एक लकड़ी का यंत्र होता है जिसमें एक रस्सी लगी होती है, घुमा घुमा के दही से, दूध से मक्खन और दही निकालते हैं। हो सकता है आज की पीढ़ी ना जानती हो, लेकिन पुरानी पीढ़ी सब जानती है। तो वही वासुकी नाग मैं हूं। इसके अलावा ये तो भक्ति मार्ग पे जाने वालों के लिए, जो योग मार्ग में जानते हैं, जो कुंडलिनी जागरण की बात करते हैं, वो भी जानते हैं कि यहाँ पे ये वासुकी नाग का अर्थ हमारी सर्पेंटाइल पावर की बात कर रहे हैं। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें गुर्रियों से, तो वो भी एक नाग की तरीके से, इसके अंदर एक शक्ति है, सर्पेंटाइन पावर जिसे बोलते हैं। वही सर्पेंटाइन पावर मैं हूं। जब वो जागृत होती है योग के द्वारा, सांसों के आरोह अवरोह के द्वारा, तो हमें उस वो परमात्मा तत्व का अनुभव होता है। तो वही शक्ति, सर्पेंटाइल पावर या कुंडलिनी शक्ति या नाग, वासुकी नाग हमें जानो, कृष्ण कहते हैं। शेष नाग, शेष का अर्थ है जहां कुछ भी ना बचे या सारा कुछ शेष है। तो जो कुछ भी है वही है। महत्वपूर्ण है ये प्रतीक, समझने वाला प्रतीक है। इसके बाद कहते हैं कि जल जंतुओं में या उनका अधिपति वरुण, जल ही जीवन है। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि अगर जल नहीं होता तो पृथ्वी पे जीवन नहीं होता, जल की वजह से ही जीवन हुआ है।
तो उस जल का जो देवता है, जो अधिपति है वरुण, वो भी मैं हूं। अर्जुन बार बार जीवन की बात कर रहे हैं कि जीवन खत्म हो जाएगा, मर जाएंगे, मृत्यु की बात कह रहे हैं। तो कहते हैं मृत्यु के जो कारण भी मैं हूं और जीवन का कारण भी मैं हूं, इसी श्लोक में कह रहे हैं। तो जीवन का कारण क्या है? जल, और जल का जो अधिपति देवता है वरुण, वो भी मैं हूं। तो तू जीवन से क्यों डरता है कि जीवन चला जाएगा? क्योंकि इस जीवन को देने वाले देवता मेरी ही वजह से है, मेरी ही विभूति वजह से है, मेरी वजह से उनका अस्तित्व है। तो जीवन देने वाले का अस्तित्व भी मेरी वजह से है, तो तुम अपने जीवन की चिंता क्यों करते हो? इसके बाद कहते हैं यमा संयमताम अहम। संयमताम यहां शासन करने वालों में, यमा यमराज मैं हूं। यमराज को माना जाता है जो मृत्यु के देवता हैं। सनातन धर्मों में कहा जाता है मृत्यु के देवता यमराज हैं, वो किसी के ऊपर दया नहीं करते हैं, सिर्फ नियम से चलते हैं। उनके लिए नियम सर्वोपरि है। राजा हो रंक हो, बड़ा हो छोटा हो, बालक हो वृद्ध हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मृत्यु आ गई है तो यमराज लेके जाते हैं, माफ नहीं करते हैं। माफी का उनके यहां कोई सिस्टम ही नहीं है, सिवाय परमात्मा की कृपा हो तो एक अलग बात है, क्योंकि वो खुद भी परमात्मा की विभूति है। इसलिए तो कहते हैं जो शासन करने वालों में यमराज हैं वो भी मैं ही हूं। तो तू मृत्यु से क्यों डरता है? अगर अंत आएगा किसी का तो यमराज ही लेने आएंगे ना, और यमराज मेरी ही विभूति है, मेरा ही क्रिएशन है, मेरे ही अंडर में है। तो डरने की, चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। तो जो जीवन के देवता हैं यानी जल के जो अधिपति हैं, जल से ही जीवन है, वो भी मैं हूं वरुण। और जो मृत्यु के देवता हैं यमराज, वो भी मैं हूं। और जीवन और मृत्यु के बीच में शक्ति है, जो सर्पेंटाइल पावर, जिस शक्ति से हम चलते हैं, सर्पेंटाइल पावर, वासुकीनाग, वो भी मैं हूं। पितरों में अरमा मैं हूं। अब फिर तुम बात करते हो कि ये मर जाएंगे युद्ध में, तो उनको पिंड कौन देगा, उनकी क्या गति होगी, नरक में जाएंगे, उसकी क्यों चिंता करते हो? क्योंकि पितरों के भी जो मुख्य हैं अर्यमा, कई प्रकार के हमारे यहाँ पितर कहे गए हैं, उनके भी जो मुख्य हैं अर्यमा, वो भी मैं हूं, वो भी मेरी विभूति है। तो ये श्लोक इस मामले में अद्भुत है, अलग है और श्लोकों से, क्योंकि इसमें उन सारी विभूतियों का वर्णन किया है जो जीवन से जुड़ा है, मृत्यु से भी जुड़ा है, जीवन के पार भी जो है उससे भी जुड़ा है। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, जीवन है तो भी मैं हूं, जीवन बना है या सृजन होगा तो भी मैं हूं, और जीवन खत्म होगा तो भी मैं हूं। तो जीवन के वक्त भी मैं हूं, जीवन के पार भी मैं हूं, और जीवन में मैं हर तरफ हूं। तो तुमको क्या चिंता करना है? क्यों मृत्यु की चिंता करना है? क्यों जीवन की चिंता करना है? क्यों पितरों की चिंता करना है? मैं हूं ना। तो कृष्ण को हर तरीके से आश्वस्त करना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन तुम इस संशय से निकलो, इस डिप्रेशन से बाहर आओ, और तुम वो करो जो तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि जो कर्तव्य है तुम्हारा वही करना ही श्रेयस्कर है। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि अर्जुन ने कहा था जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो वही तुम बताओ। तभी उन्होंने कहा है पिछले अध्यायों में भी, स्वधर्मानिधनम से या पर धर्मो भयावा। तो दूसरे का धर्म मत मानो, ये पंडिताओं की बातें मत करो कि ये पाप है, ये पुण्य है, ये अच्छा है, ये बुरा है। ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है।
ये सोचना काम विद्वानों का कार्य है, पंडितों का कार्य है, ब्राह्मणों का कार्य है। तुम्हारा कार्य सिर्फ करना युद्ध। क्षत्रिय हो, युद्ध सामने आता है तो युद्ध करना है, किसी से नहीं ललकारा है तो जवाब देना है, नथिंग एल्स। जो तुम्हारा कर्तव्य है वही करो, वही श्रेयस्कर है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज भी मैं हूं, मध्य मैं हूं, अंत मैं हूं, सब कुछ मैं हूं, वासुदेवा सर्वम। ये बात इस श्लोक में भी वो सिद्ध करते हैं अपनी सभी विभूतियों के द्वारा। तो मित्रों, हमने ये देखा कि हमारे ये 10वें अध्याय का 29वां श्लोक किन किन मायनों में अद्भुत है, विचारणीय है, मननीय है, चिंतनीय है। आज अब हम अपनी चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं। चर्चा बहुत लंबी नहीं करते हैं, छोटी छोटे अंतराल में ही या छोटे छोटे वीडियोस के द्वारा ही अपनी उन सारी बातों को हम लेके चलेंगे और एक एक श्लोक को धीरे धीरे समझते चलेंगे, अपने जीवन में उतारते चलेंगे, ताकि एक क्रांति हो सके, परिवर्तन हो सके, अपने मन को भी समझ सकें। क्योंकि भगवत गीता कोई धार्मिक ग्रंथ होगी, बिल्कुल है, जो धार्मिक है उनके लिए धार्मिक ग्रंथ हो सकती है, लेकिन जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं उनके लिए मनोवैज्ञानिक ग्रंथ भी है, क्योंकि कृष्ण सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक है। जो दार्शनिक है उनके लिए एक दार्शनिक, ये फिलासफिकल बुक भी है। जो साइंटिफिक अप्रोच रखने वाले हैं उनके लिए एक साइंटिफिक अप्रोच वाली भी पुस्तक है, क्योंकि इसमें कोई भी बात अतार्किक नहीं कही गई है, बड़े लॉजिकल वे में चले हैं कृष्ण, एक एक स्टेप चले हैं, एक एक तर्क को लेके चले, एक एक सिद्धांत को स्थापित करते हुए चले गए हैं। कहीं भी एक सिद्धांत दूसरे सिद्धांत से टकराता नहीं है, अगर कहीं टकराता भी है तो उसका एक्सप्लेनेशन है, उसकी वजहें हैं। और यही वजह है कि भगवत गीता अनूठी है, सबसे अलग है, सबसे महत्वपूर्ण है। खैर, तो मित्रों, अब यहीं पे हम चर्चा समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे, नए श्लोक पे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने आगे अपनी कौन कौन सी विभूतियां अर्जुन को बताई हैं। शुभ रात्रि, नमस्कार।